हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं। तो आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में खबरों में रही हीरिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी यूक्रेन के द्वारा हाल ही में हीरिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई है। यूक्रेन ने अपने रक्षा उद्योग द्वारा विकसित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, हीरिम-2, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हीरिम-2 एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे यूक्रेन की यूजनोई कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल के बनाने और सेना में शामिल होने से यूक्रेन को रूस के ऊपर सस्ते लेकिन घातक हमले का नया विकल्प मिल जाएगा। उसे पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियार मांगने नहीं पड़ेंगे। अब और भी कुछ जान लेते हैं हम यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी हृव्या। यूक्रेन की आधिकारिक भाषा क्या है? यूक्रेनी। यह भी जानते रहिए, यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। इन देशों के नाम है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस और बेलारूस, जो सोवियत संघ द्वारा निर्धारित मूल सीमाओं का अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सांडत में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी गुजरात में, जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र की मंजूरी दी गई है। गुजरात के सांडत में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा। इस संयंत्र में प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए 3,307 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और भारत में अन्य स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्रस्ताव को भी देख लेते हैं। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। वह धोलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरी गांव में एक सेमीकंडक्टर स्थापित कर रहा है। मुरुगप्पा समूह की सीजी पावर सांडत में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। अब ये आपको गुजरात का मैप दिख रहा है। भारत के मैप में ये छोटा सा जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये गुजरात का मैप है। वर्तमान में गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। वेलोदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में स्थित है। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? गरबा। और यहाँ पर बांध जो निर्मित है उसका क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। अब गुजरात के करंट अफेयर्स को भी कुछ देख लेते हैं। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 में मनाया गया है। किस राज्य में कांकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? यह गुजरात में ही बनाई जा रही है।
और किस राज्य में सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? यह जो कि गुजरात में ही अनावरण किया है, जो सांडद में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक्स बैडमिंटन के मेन सिंगल्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में इंडिविजुअल इवेंट में नीतीश कुमार ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथेल के खिलाफ 3 गेम तक चले मुकाबले को जीता। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उरुग्वे देश के जो कि महान फुटबॉलर खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उरुग्वे के 69 गोल्ड के साथ शीर्ष स्कोरर लुइस सुआरेज ने 17 वर्ष के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की है। सुआरेज उरुग्वे के 2010 विश्व कप सेमीफाइनल और 2011 में कोपा अमेरिका की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह प्रमुख लीग शाह उन्हें एल पिस्टोलेरो द गैगमैन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमेजोन ने हाल ही में अभी खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। अमेजोन ने हाल ही में अपने AI असिस्टेंट रूफस, सॉरी यहाँ पर यस रहेगा, का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जो ऐप पर खरीदारी के लिए खरीदारों से संबंधित से बातचीत करेगा और उन्हें उत्पादों के सुझाव देगा। अब अमेजोन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो अमेजोन की स्थापना 5 जुलाई 1994 ईस्वी में हुई थी। इसके CEO कौन है? एंडी जेसी। अमेजोन का मुख्यालय कहाँ है? सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी यह उड़ीसा में स्थित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास परियोजना को 4.5 साल से निलंबित के बाद फिर भी उसे क्या कर दिया है? शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है, जो 4 जिले में फैला हुआ है, कटक, बौद्ध और नयागढ़। अब उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1936 में। इसकी वर्तमान राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। नेशनल पार्क यहाँ पर 2 स्थित है, जिनके नाम क्या है? भीतरकनिका और सिमलीपाल। यहाँ पर झील कौन है? चिल्का झील स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित हो गया है? यह जो कि पश्चिम बंगाल में बिल पारित हुआ है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सितंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। बिल आगे
राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उनके साइन के बाद ही यह कानून बनेगा। नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पीड़ित के कोमा जाने या मौत होने के बाद दोषी को 10 दिन के अंदर ही उन्हें क्या कर दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा। अब गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। एंटी रेप बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024 नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जो कि महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। अब महाराष्ट्र की वर्तमान राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दोनों। इसमें जो कि नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को जो कि FICCI यूथ आइकन से नामित किया गया है। इसमें ये नीरज चोपड़ा है और ये आयुष्मान खुराना। अब FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जो कि फ्रांस में जो कि भारतीय नौसेना P-8I विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा है। आगे देखते हैं। अब हम 5 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो यह जो कि वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। किस देश के ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है? यह जो कि श्रीलंका में हुआ है। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो अनुया प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? यह संयुक्त अरब अमीरात में अपना प्रौद्योगिकी संस्थान खोला है। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे भी देख लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक पारित किया है? तो असम राज्य सरकार ने यह पंजीकरण विधेयक पारित किया है। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में होगा? यह जो कि रियो द जेनेरो में होगा। टेलीग्राम के CEO की गिरफ्तारी पर किस देश ने फाइटर जेट खरीदने की डील निलंबित
कर दी है। तो यूएसए ने जो कि फाइटर जेट खरीदने के डील को निलंबित कर दिया है। SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश की कंपनी बनाती है? तो अमेरिका जो कि SIG 716 असॉल्ट राइफल को बनाती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने DMK के किस सांसद पर 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो जगत रक्षकम पर जो कि 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, यानी आज के दिन में कौन सी घटना हुई है या कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। 5 सितंबर 1888 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 5 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का निधन हुआ था। उन्होंने कोलकाता में अपनी जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। आशा करते हैं हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।